नमस्कार, मैं जितेश जेठमलानी जे शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। राजस्थान में आगामी समय में चुनाव है, जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। और आपको बता दें कि एक बात ये साफ निकल के सामने आ रही है कि आग इधर भी लगी है, आग उधर भी लगी है। बस फर्क कितना है, उधर आग पहले से लगी हुई थी, इधर आग लगाई गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। दोनों पार्टियों में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आग लगाई गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी में आग पहले से लगी हुई है। तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे ही 41 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, उसके बाद से विरोधी स्वर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों में से 7 सांसदों को यहां पर उम्मीदवार बनाया है, जिसमें 3 सांसदों का यहां पर मौजूदा समय में विरोध देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, उसके बाद अजमेर के सांसद है भागीरथ चौधरी का, और जो जालोर सिरोही से सांसद है देवजी पटेल, उनका भी यहाँ पर सांचौर में विरोध देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ दिया कुमारी का भी अंदर अंदर खाने विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब बीजेपी के अंदर ये कह रहे हैं कि आग लगाई गई है, यानी जो विरोधी खेमा है, जिनको टिकट नहीं मिला है, जो वसुंधरा राजे का खेमा है, राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राजे के माने जाते हैं, नरपत सिंह राजवी है वसुंधरा राजे के माने जाते हैं। ऐसे में विरोधी खेमे की तरफ से आग लगाई गई है। वही बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने मैं आपको बता दूं, जो गोगोई हैं, जो उन्होंने कल बैठक ली थी कांग्रेस की, जो चुनावी बैठक उन्होंने ली थी, उसके बाद से वहां पर 100 सीटों में मंथन हुआ है। सर्वे के आधार पर कांग्रेस भी यहां पर उम्मीदवार बनाएगी, ऐसे हमको सूचना मिल रही है। लेकिन गोगोई जब 100 सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा कर रहे थे, ऐसे में किसी बड़े नेता ने, राजस्थान के बड़े नेता ने उनके सामने, आला कमान के सामने जब बैठक चल रही थी, उनमें नहीं बोला, क्योंकि गोगोई ने साफ तौर पे कहा कि सर्वे की रिपोर्ट ये है, जातिगत समीकरण ये है। ऐसे में सवाल ये है कि जो अंदर खाने सूचना मिल रही है, जो 13 निर्दलीय उम्मीदवार थे जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार बचाई थी, उनको अब टेंशन हो गई है कि कौन यहां पर उम्मीदवार होगा। कांग्रेस पार्टी उनको लड़ाएगी या फिर किसी और को चुनाव लड़ाया जाएगा। यहां पर अंदर खाने विरोधी स्वर कांग्रेस पार्टी में भी उठने लगे हैं। अगर उनको 13 निर्दलीय उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारती है, तो पिछली बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो बगावत दिखा सकते हैं। साथ ही जो बसपा से कांग्रेस में जो एमएलए आए, जिसमें वाजिब अली और राजेंद्र गुड़ा पहले ही बाहर हो चुके हैं, उसके अलावा जो और 4-5 लोग आए, उनको भी ये टेंशन है कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आग कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्यादा दिखाई दे रही है बनस्पत बीजेपी ने जो 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें आपको बता दूं कि 41 में से 40 बीजेपी चुनाव हार चुकी थी। और हमने जो ग्राउंड पे सर्वे किया है, उन 41 में से बीजेपी यहाँ पे 15 से 20 सीटें फिलहाल की स्थिति में जीतती हुई दिखाई दे रही है, ज्यादा भी जीत सकती है। ऐसे में बगावती सुर हर जगह बीजेपी में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सूची नहीं जारी होने से पहले भी यहाँ पर बगावत दिखाई दे रही है। कल हमने देखा कि वहां पर दिल्ली के अंदर जब जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे थे, तो वहां पर कई विधायक मिलने आए थे, जो वेट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिले। ऐसे में उनको लग रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है, तो बगावती तेवर अपना रहे हैं, साथ ही अन्य पार्टियों से भी संपर्क कर रहे हैं। तो आग इधर भी लगी है और आग उधर भी लगी है। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि दोनों जगह आग लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि अब घोषणा कब होगी दूसरी की। तो सीईसी की बैठक कल बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी बैठक बताई जा रही है 18 को। 1-2 दिन में कांग्रेस की भी सूची आ जाएगी। कांग्रेस की सूची में हमें जानकारी ये मिल रही है कि अपडेट ये है कि 100 नामों के तकरीबन कांग्रेस के 70 से 80 नाम यहां पर आ सकते हैं। जातिगत समीकरण और सर्वे को आधार माना गया है। जो लोग हार रहे हैं वो किसी भी खेमे के, चाहे पायलट खेमे के हैं, चाहे गहलोत खेमे के, उनको यहां पर सिरे से नकारा जाएगा। ये आप कांग्रेस की सूची में देखेंगे। ऐसा ही बीजेपी की सूची में भी ऐसा ही आपको दिखाई देगा कि बड़े बड़ों की टिकट यहां पर कटती हुई नजर आएगी। और हमें जानकारी मिल रही है कुछ बड़े चेहरे भी बीजेपी में फिर से शामिल हो सकते हैं। जैसे 2 राज परिवार के सदस्य, एक मेवाड़ राज परिवार के सदस्य, एक भरतपुर राज परिवार के सदस्य यहाँ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, यानी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे हमें सूचना मिल रही है। साथ ही अन्य कई नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। कई बड़े कद्दावर नेता जो कांग्रेस के वर्तमान में एमएलए हैं, वो भी लगातार बीजेपी से संपर्क में हैं। कल जो खान मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था। हम उसकी पुख्ता, हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑडियो उन्हीं का है, अमित शाह से बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था।
लेकिन उस ऑडियो के बाद भी चर्चा है कि प्रमोद जैन बाया जैसे लोग भी अगर बीजेपी के संपर्क में हैं तो ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही आज हमने देखा कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर ईआरसीपी को मुद्दा बनाने के लिए उनका सम्मेलन हुआ। कांग्रेस ने अपनी आगामी जो पार्टी ने बागडोर संभाल ली है। अशोक गहलोत जब तक आचार संहिता नहीं लगी, अशोक गहलोत पूरी तरह से पार्टी में सक्रिय दिखाई दे रहे थे। वही कांग्रेस ही अशोक गहलोत, अशोक गहलोत ही कांग्रेस, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी फील्ड में नजर आने लगी है। हालांकि अशोक गहलोत का दबदबा है क्योंकि सारा चुनाव कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ही उसका पीछे फीडबैक देंगे, लेकिन सचिन पायलट को भी तवज्जो दी जाएगी, ऐसी हमें सूत्रों से सूचना मिल रही है। क्योंकि सचिन पायलट खेमे के लोग भी ये चाहते हैं कि सचिन पायलट यंग है, उनके कई लोग हैं, पूर्वी राजस्थान में उनका अच्छा दबदबा है, पूरे राजस्थान में बड़ी संख्या में उनके लोगों को टिकट दी जाएगी। हालांकि सचिन पायलट को चाहे गहलोत को कांग्रेस आला कमान की तरफ से साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप उन्हीं के नाम लेके आइए जो जीतने वाले हों, हारने वालों का नाम कतई स्वीकार नहीं होंगे, वो किसी भी खेमे के हों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी यही स्थिति में है कि किसी न किसी तरह जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। वही बीजेपी के अंदर तो साफ है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं चलेगा। यहाँ पर जो व्यक्ति जिताऊ होगा वो किसी भी खेमे में हो, वहां पर उनको टिकट दिया जाएगा। आपको बता दूं भरतपुर के अंदर पूर्व राज परिवार के सदस्य कृष्णजन सिंह दीपा जो है उनका चुनाव टिकट कर सकता है। उम्र के लिहाज से बहुत सारे लोगों का टिकट कर सकता है। जयपुर शहर के अंदर शहर की बात करें तो बीजेपी की 8 सीटें हैं, मतलब 8 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से बीजेपी एक सीट को चेंज कर चुकी है ऑलरेडी। विद्याधर नगर सीट को ऑलरेडी बीजेपी शहर चेंज कर चुका है। ऐसे में जो 7 और सीटें हैं, चर्चा यह है कि 7 सीटों पर बीजेपी नए उम्मीदवार उतारेगी। सांगानेर सीट पे भी बीजेपी नए उम्मीदवार तराशने की कोशिश कर रही है, लगातार इसमें प्रयास जारी है। लाहौटी का भी यहाँ पर टिकट कट सकता है। साथ ही आपको बता दें मालवीय नगर में कालीचरण सराफ का एज फैक्टर को लेकर टिकट कट सकता है। आदर्श नगर में बड़ा संशय बना हुआ है, अशोक परनामी की जगह किसी भी सिंधी पंजाबी समाज के व्यक्ति को यहां पर जगह दी जा सकती है। हवा महल किशनपोल में नए उम्मीदवार हिंदुवादी चेहरे उतार सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक वहां एक्टिव हुए हैं पिछले 2-3 महीने में और 2-3 विधानसभाओं में काम किया, ऐसा लग रहा है कि वहां पर किसी हिंदुवादी चेहरे को जगह दी जाएगी। अरुण चतुर्वेदी की बात करें तो अरुण चतुर्वेदी का मार्जिन गैप देखा जा रहा है कि अरुण चतुर्वेदी जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। उस आधार पर अरुण चतुर्वेदी को भी टिकट दी जा सकती है। लेकिन अभी वापस से एक सर्वे या जानकार लोगों से बातचीत की जा रही है, क्या अरुण चतुर्वेदी वहां से चुनाव जीत सकते हैं सिविल लाइन से। ऐसे में 7 जगह पर नए उम्मीदवार यहां पर बीजेपी ला सकती है और चौंकाने वाले नाम भी यहां पर बीजेपी शहर में हो सकते हैं। इसी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कोटा में बात करें, चाहे हाड़ौती में बात करें, चाहे वागड़ में बात करें। आज वागड़ की बात कर लेते हैं तो वागड़ में आज देखिए बीटीपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। इस बार बीटीपी ने वागड़ नहीं, बीटीपी पूरे राजस्थान के कई ट्राइबल बेल्ट में अपने उम्मीदवार उतारने की सोच रही है। ऐसे में 11 उम्मीदवार बीटीपी ने उतारे हैं, साथ ही 9 उम्मीदवार बीटीपी ने उतारे हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको बीटीपी के उम्मीदवारों के नाम आपको सिलसिलेवार बता देता हूं कि बीटीपी ने कौन कौन से नामों के घोषणा की है। बीटीपी ने प्रवीण परमार खेरवाड़ा से उतारा, उदयपुर से। इसके बाद बसंत गरासिया ये बांसवाड़ा से उतारा है। राज छोड़ा ये डूंगरपुर से चौरोसी से उतारा है। और डॉक्टर देव डामोर ये जाडोल उदयपुर से उतारा है। देव चंद मावी कुशलगढ़ बांसवाड़ा से उतारा है। साथ ही राजकुमार कटारा मोरथल झालावाड़ से उतारा है। आपको तागमार भील शिव बाड़मेर से उतारा है। तो बाड़मेर में भी यह चुनाव लड़ाएगी बीटीपी, बड़ी बात है। मुगलाराम पाली से उतारा है। प्रकाश खेराड़ी सलुम्बर से उतारा है। तो और साथ ही आजाद समाज पार्टी जो क्या बोलते हैं चंद्रशेखर जो है ना, उनकी पार्टी आपको जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी राष्ट्रीय आजाद समाज पार्टी, इन्होंने 11 कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये भी बहुत सारे कैंडिडेट उतार रही है। और बहुजन समाज पार्टी ऑलरेडी कई कैंडिडेटों की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि हम राजस्थान में चुनाव लड़ाएंगे। और साथ ही अन्य पार्टी आरएलपी इंतजार कर रही है कौन भाग्य होगा, क्योंकि आरएलपी का तो काम आपको पता ही है क्या करते हैं आरएलपी वाले। हनुमान बेनीवाल जी, वो जो लगता है कि इनको जीत सकता है, जो वहां बाहुबल होता है, दनबल होता है, जो स्ट्रांग होता है, जिससे मेहनत की होती है और दोनों पार्टी में किसी टिकट नहीं मिलती, तो मुझे लगता है वो भी 1-2 दिन में घोषणा कर देंगे, क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट 18 या 19 तारीख को आ जाएगी। ऐसे ही कांग्रेस की भी लिस्ट 18, 19, 20 तक आ जाएगी। अब जो सियासी पार्टियां हैं सारी, जो हार और जीत का फैसला ये टिकट वितरण पे ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर बगावती सुर इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सभी को लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी हो सकती है।
जो सभी तमाम चैनल्स के सर्वे आए हैं उसमें भी लग रहा है। और ऐसा नैरेटिव भी हर बार है कि अब गो थ्रू करेंगे तो 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी यहाँ पर आ सकती है। इसलिए बहुत सारे एक अनार और 100 बीमार की कहावत यहाँ पर सिद्ध हो रही है। बीजेपी कई नए नामों को भी लेके आ रही है। बीजेपी में अंदर खाने ये भी चर्चा है कि बीजेपी अब इस बार नया मुख्यमंत्री बना सकती है, कोई भी नया नाम यहाँ पे राजस्थान में हो सकता है, इसके बारे में सोच सकते हैं। और सियासी गलियारों में चर्चा भी है कि वसुंधरा युग समाप्त हो गया है, नए युग की शुरुआत हुई है, युवाओं को मौका दिया जाएगा और युवाओं के साथ साथ जिताऊ उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। बीजेपी इस बार जो लिस्ट लेके आएगी वाकई चौंकाने वाले होगी। कई क्षेत्रों में जो पुराने लोग हैं उनकी टिकट कट सकती है। आप सोच सकते हैं कि कोटा के क्षेत्र में जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं उनकी भी टिकट कटने को है। ऐसे में राजस्थान की सियासत में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राजस्थान नए दोनों और नए बीजेपी और नई कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि दोनों और जिताऊ और टिकाऊ और सर्वे के आधार पर समर्थकों और समर्थन के आधार पर नहीं बल्कि सर्वे के आधार पर यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। बहरहाल अब नमस्कार, इस वक्त इजाजत लेता हूँ आप सभी से और बताता रहूंगा इस तरह से पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट में कि क्या नया होने वाला है। जो हमें सूचना मिल रही है कि गौरव गोगोई के सामने सब लोग शांत रहे थे, हमने आपको बता दी बीजेपी की सियासत में क्या चल रहा है, संघ से भी कुछ नाम इस वक्त लिए गए हैं, सारी चीजें हमने बता दी। लगातार इसी तरह से रोज आपसे मिलता रहूंगा, रूबरू होता रहूंगा और आपको नई नई चीजें बताता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। बंद कर देना, देखें कैसा हुआ है।